आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए और सोचिए कि आप मक्का की एक तंग गली में खड़े हैं। दोपहर की धूप है, सूरज सिर पर आग बरसा रहा है, दीवारों से गर्मी टकरा कर लौट रही है और उस गली के ऊपर एक छत पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसके हाथ में एक टोकरा है, सड़ी सब्जियां, बासी रोटी, राख, धूल सब भरा है उसमें। वही टोकरा जो कल भी था, परसों भी था, हर रोज है। और नीचे उस तंग गली में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं। कंधे पर चादर, कदम धीमे, चेहरा नहीं दिखता। एक नूर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में, एक सुकून है। फिर वो औरत हाथ उठाती है, टोकरा उलटता है, कचरा गिरता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर, चादर पर, कदमों के पास। बदबू उठती है, गली में सन्नाटा छा जाता है। कोई नहीं बोला, कोई रुका नहीं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके। एक पल, फिर आगे बढ़ गए। अब आंखें खोलिए और एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई आप पर रोज कचरा फेंके, हर दिन, हर सुबह आपके कपड़े मैले करे, आपकी इज्जत उड़ाए, तो आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे? बदला लेंगे? उस गली से गुजरना ही छोड़ देंगे या चुपचाप सहते रहेंगे दिन दर दिन? क्या आपका खून नहीं खौलेगा? क्या आपका दिल नहीं चीखेगा? सोचिए, जरा सोचिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, जिस पाक हस्ती पर यह कचरा फेंका गया, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जो दुनिया के किसी इंसान ने नहीं किया। न गुस्सा, न बदला, न शिकायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जो सुनकर आंखें भर आती है, दिल में एक अजीब सी लहर उठती है। ये कहानी नफरत और रहमत की वो मिसाल है जो 1400 साल बाद भी सीने में धड़कती है। ये एक मशहूर रिवायत है, हर घर में सुनाई गई है, हर दादी ने पोतों को सुनाई है। इसकी कोई मोतबर सनद नहीं, कोई सही हदीस नहीं, लेकिन सबक इतना गहरा है कि दिल इनकार नहीं कर सकता। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, दिल थाम कर सुनिए। इस कहानी में कचरे की बदबू भी है और रहमत की खुशबू भी, अंधेरा भी है और नूर भी, और अंत में जो होगा वो अंदर हिला देगा। लेकिन उससे पहले उस गली में जाना होगा, उस मक्का में जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ, जहां नफरत की हवाएं चलती थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उन हवाओं में खड़े थे। सब वहीं शुरू हुआ, सब वहीं शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले उस मक्का को देखिए जहां ये हुआ। उस मक्का को महसूस कीजिए जो आज के मक्का जैसा बिल्कुल नहीं था। धूप ऐसी कि पत्थर की दीवारें छू लो तो हथेली जल जाए, जमीन पर पैर रखो तो तलवे में आग की लहर दौड़ जाए। आसमान सफेद, बेरहम, एक भी बादल नहीं। हवा चलती है तो राहत नहीं मिलती, बस धूल उड़ती है। मुंह में धूल का जायका, नाक में धूल, कपड़ों पर धूल। हर सांस के साथ रेत का एक कण सीने में उतरता है। गलियां तंग, इतनी तंग कि दो आदमी बगल बगल गुजरें तो कंधे टकरा जाए। पत्थर के घर एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे दीवारें एक दूसरे का बोझ उठा रही हों। ऊंची दीवारों के बीच धूप भी टुकड़ों में आती है, एक पट्टी रोशनी की, बाकी अंधेरा। और उस अंधेरे में कदमों की आहट, चेहरे नहीं दिखते, बस साए चलते हैं। जूतों की आवाज, कपड़ों की सरसराहट। कभी कोई हंसता है, कभी कोई चिल्लाता है, कभी सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी धड़कन सुनाई दे। प्यारे दोस्तों, सोचिए उस जमाने की बात। काबा के चारों तरफ 360 बुत खड़े हैं, पत्थर के, लकड़ी के, सोने के, चांदी के। हर कबीले का अपना बुत, हर घर की अपनी मूरत। लोग इनके सामने झुकते हैं, इनसे मांगते हैं, इनके नाम पर लड़ते हैं। और जो इनके सामने झुकता नहीं, उसकी खैर नहीं। ये वो दुनिया है जहां ताकतवर कमजोर को कुचलता है, जहां गरीब की आवाज में वजन नहीं होता, जहां औरत की औकात घर की 4 दीवारों तक है, जहां एक बूढ़ी औरत का कोई सहारा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, उसकी बेटी नहीं, उसका बेटा नहीं, उसका कोई नहीं। बस एक छत है, एक टोकरा है और एक गुस्सा है जो सालों से सीने में जमा है। नफरत यहाँ हवा की तरह है, सांस के साथ अंदर जाती है। बचपन से सुनते आए कि फला कबीला आपका दुश्मन है, फला खून का बदला बाकी है, फला ने आपके बाप को मारा था। नफरत यहाँ विरासत है, दादा से पोते तक, बिना पूछे, बिना समझे, बस चली आती है। और रहमत यहाँ अजनबी है। यहाँ कोई किसी के लिए पानी नहीं रखता, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। दया कमजोरी है,
माफी बेवकूफी है, जो मारा जाए वो मारे, वही उस दुनिया का उसूल है। तो सोचिए, ऐसी दुनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं जो मारे जाते हैं और मारते नहीं, जिस पाक हस्ती पर कचरा फेंका जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कचरा उठाकर फेंकते नहीं, आप पर थूका जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह पोंछकर आगे बढ़ जाते हैं। आपकी चाल में तेजी नहीं, आपकी आवाज में शिकायत नहीं, बस एक ठहराव है, एक नूर है जो आपकी चादर के नीचे से झलकता है। ये उसूल नहीं था उस दुनिया का, ये उस दुनिया के खिलाफ था, और जो खिलाफ हो उससे नफरत और गहरी हो जाती है। अब एक बात सीधे कहनी है, जो कहानी आज सुनाई जा रही है ये किसी मुअत्तबर हदीस की किताब में नहीं है, न बुखारी में, न मुस्लिम में, न इब्ने हिशाम की सीरत में। ये एक मशहूर रिवायत है जो सदियों से ज़बानी चली आ रही है। दादियों ने सुनाई, वाइजों ने बयान की, बच्चों की किताबों में छपी, लेकिन इसका सबक इतना सच्चा है, इतना गहरा है कि दिल उसे झुठला नहीं सकता। कुरान का उसूल है कि बुराई का जवाब भलाई से दो। ये कहानी उसी उसूल की जिंदा मिसाल है। तो इसे हदीस समझकर मत सुनिए, इसे उस नूर की एक झलक समझकर सुनिए जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से फैला और जो आज भी 1400 साल बाद एक अंधेरी गली में खड़े इंसान को रोशनी दिखा सकता है। कचरे की बदबू और रहमत की खुशबू, अंधेरा और नूर, नाफरत का बोझ और सब्र का ठहराव, ये दो चीजें एक साथ चलेंगी इस कहानी में, कंधे से कंधा मिलाकर। और हर बार जब नाफरत बढ़ेगी, सब्र का नूर और चमकेगा। हर बार जब अंधेरा गहरा होगा, एक किरण और तेज होगी। और अब उस दुनिया में दो इंसानों को लाना है, एक जो नाफरत का बोझ उठाए हुए है, जिसकी पीठ पर सालों का गुस्सा रखा है, और एक जो सब्र का नूर लिए चलते हैं, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके कदमों में सुकून है और खामोशी में एक पूरी दुनिया बसती है। दो इंसान, एक गली और एक सुबह जो सब बदल देगी। पहले उस औरत को देखिए, उसका नाम किसी ने नहीं रखा। मशहूर रिवायत में नाम नहीं आता, नाम की जरूरत ही नहीं। वो हर उस औरत का चेहरा है जिसने अकेलेपन में गुस्सा पाला हो, जिसकी सुबह किसी के सलाम से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू हो। उसकी छत पर एक टोकरा रखा है, हमेशा, हर रोज उसमें सड़ी सब्जियां, बासी रोटी, राख, धूल। वो इसे कल रात भरती है, धीरे धीरे। हाथ कांपते हैं, आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन भरती है, हर रोज भरती है। फिर वो टोकरे को छत के किनारे रखती है और बैठ जाती है, इंतजार में, घंटों, बिना हिले, बस गली के सिरे को देखती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी गली में एक आवाज आती है, हर रोज एक ही आवाज, जो कहती है कि ये नया दीन तुम्हारे बाप दादा के दीन को मिटा देगा, ये बुत तोड़ देगा, ये वो सब कुछ खत्म कर देगा जिस पर तुम्हारी जिंदगी टिकी है। ये आवाज मक्का के सरदारों की है। वो उसकी गली में आते नहीं, लेकिन उनकी बातें आती हैं, पड़ोसन बताती है, बाजार से खबर आती है, और वो सुनती है, हर रोज सुनती है। और हर बार सुनकर उसके हाथ में टोकरा और भारी हो जाता है, जैसे हर लफ्ज एक पत्थर है जो टोकरे में पड़ता है। और डर जमता है, डर की जो थोड़ा सा है वो भी छीन लिया जाएगा। डर की अकेलापन और गहरा हो जाएगा। डर की कोई आएगा और कहेगा कि ये घर भी तुम्हारा नहीं। ये डर जहर बनता है और जहर नफरत बनकर बाहर आता है। नफरत उसके लिए हथियार है, इकलौता हथियार। जब कोई और ताकत नहीं बचती, जब कोई सुनता नहीं, जब कोई देखता नहीं, तो नफरत बचती है। और वो नफरत को पकड़ लेती है जैसे कोई डूबता हुआ तिनका पकड़ता है। तो वो कचरा फेंकती है, सिर्फ कचरा नहीं, अपना डर फेंकती है, अपना अकेलापन फेंकती है, अपनी बेबसी फेंकती है उस पाक हस्ती पर जो उसकी नजर में उस डर की वजह है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। सुबह की धूप है, हल्की। मक्का की गलियां अभी जाग रही हैं। कहीं मुर्गे की आवाज, कहीं चूल्हे का धुआं, और उस गली के सिरे पर आपकी पाक हस्ती आती है। चेहरा मत देखिए, चेहरा नहीं दिखेगा, बस कदम देखिए, धीमे, मजबूत, एक लय में, जैसे कोई दरिया बह रहा हो, बिना रुके, बिना तेज हुए। कंधे पर चादर है, सफेद, धूप में चमकती है। हवा हल्की सी चलती है तो चादर का किनारा उठता है। आप उसी गली की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी गली जहां कल कचरा गिरा था, परसों गिरा था,
हर रोज गिरता है। आपको पता है, ये बात सोचिए, आपको पता है कि ऊपर से कचरा आएगा, आपको पता है कि बदबू होगी, आपको पता है कि कपड़े मैले होंगे, फिर भी आपके कदम उसी गली की तरफ हैं। दूसरी गली से जाया जा सकता है, लंबा रास्ता है, लेकिन जाया जा सकता है। आप नहीं जाते, उसी गली से जाते हैं। हर रोज आप जानते हैं कि उस गली में क्या होगा, फिर भी जाते हैं। शायद इसलिए कि दूसरी गली से जाने का मतलब होता कि कचरा जीत गया, कि नफरत ने रास्ता बदलवा दिया, और आप ये नहीं होने देते। क्यों? ये सवाल आपकी चाल में छुपा है, आपके कदमों की लय में, उस ठहराव में जो हर कदम के बीच है। जैसे हर कदम एक दुआ हो, जैसे हर कदम कह रहा हो कि मैं यहीं से गुजरूंगा, मैं यहीं से गुजरता रहूंगा। और ये ठहराव कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो शोर में नहीं, खामोशी में होती है। ये वो हिम्मत है जो तलवार में नहीं, कदमों में होती है। और ऊपर उस छत पर टोकरा तैयार है, हाथ कांप रहे हैं, आंखें उस गली के सिरे पर टिकी हैं, गहरा इंतजार है। नीचे आपके कदम बढ़ रहे हैं, ऊपर हाथ कांप रहे हैं, बीच में हवा है, धूल है, और एक खामोशी जो किसी भी वक्त टूट सकती है। दो इंसान, एक ऊपर एक नीचे, एक अंधेरे में एक नूर में, एक फेंकने को तैयार, एक सहने को तैयार। एक के अंदर अंधेरा है जो बरसों से जमा है, दूसरे के अंदर नूर है जो कभी बुझता नहीं, और वो नूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। और ये दोनों एक ही गली में, एक ही सुबह में, एक ही धूप में खड़े हैं। और कल से ये सिलसिला शुरू होगा। हर रोज, हर सुबह, एक ही गली, एक ही टोकरा, लेकिन हर दिन कुछ नया होगा। हर दिन नफरत थोड़ी और बढ़ेगी, और सब्र थोड़ा और गहरा होगा। हर दिन अंधेरा थोड़ा और घना होगा, और नूर थोड़ा और तेज। लेकिन एक दिन आएगा जब टोकरा नहीं उठेगा, एक दिन छत खाली होगी, और उस खाली छत को देखकर जो होगा वो किसी ने सोचा नहीं था। और वो दिन आया, पहला दिन। सुबह की धूप अभी कच्ची है, गली खाली है, बस एक आवाज आती है ऊपर से। टोकरा उलटता है, सड़ी सब्जियां गिरती हैं, गले सड़े टमाटर, काली पड़ चुकी बैंगन, बासी रोटी के टुकड़े। बदबू हल्की है, अभी सहन हो सकती है। नीचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते हैं। एक पल, चादर पर सड़ा हुआ टमाटर चिपका है, कंधे पर राख का दाग। आप हाथ उठाते हैं, कपड़ा झटकते हैं, धीरे से, बिना ऊपर देखे, बिना कुछ कहे, और आगे बढ़ जाते हैं। कदम वही, लय वही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चादर पर दाग है, कंधे पर धूल है, लेकिन आपके कदमों में कोई बोझ नहीं, जैसे कचरा शरीर पर गिरा हो, दिल पर नहीं। ऊपर से एक आवाज आती है, हंसी नहीं, बस एक भारी सांस और खामोशी। दूसरा दिन, धूप तेज है, गली में लोग हैं, दूध वाला गुजर रहा है, एक बूढ़ा आदमी दीवार के सहारे बैठा है, दो बच्चे खेल रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि ऊपर क्या होने वाला है। टोकरा उलटता है, इस बार राख और मिट्टी का मिश्रण है, सूखी पत्तियां, चूल्हे की कालिक, धूल का गुबार उठता है, चादर मैली हो जाती है, कंधे पर राख की मोटी परत जम जाती है। एक आवाज आती है नीचे से, दूध वाले की। वो हंसता है, अरे फिर शुरू हो गया। बूढ़ा आदमी सर हिलाता है, बच्चे ठिठकते हैं, देखते हैं, फिर खेलने लगते हैं, और आप रुकते हैं। एक पल, दो पल, कपड़ा झटकते हैं, और आपके होंठ पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। मुस्कुराहट जैसे किसी ने फूल फेंका हो, कचरा नहीं, जैसे ये राख नहीं, इत्र हो। आप मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई गुस्सा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मुस्कुराहट। दूध वाला अपनी हंसी रोक देता है, कुछ अजीब सा लगता है उसे। वो मुस्कुराहट समझ नहीं आती, वो सोचता है पागल है ये शख्स या बहुत बड़ा है, दोनों में से एक तो है। तीसरा दिन, सबसे बुरा दिन। धूप सिर पर है, गली में लोग हैं, और इस बार टोकरे में वो सब है जो सबसे बदबूदार है। पुरानी हड्डियां, सड़ा हुआ गोश्त, बासी दाल जो हफ्तों से पड़ी हो, सड़े हुए प्याज की परतें, बदबू ऐसी कि गली के लोग नाक बंद कर ले। दूध वाला मुंह फेर लेता है, बूढ़ा आदमी उठकर चला जाता है, बच्चे भाग जाते हैं। सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, उस बदबू के बीच, उस सड़े हुए गोश्त के बीच, जैसे कोई और गली हो, जैसे और दुनिया हो। कचरा गिरता है, इस बार ज्यादा, ज्यादा भारी, ज्यादा बदबूदार,
चादर पर सड़ा हुआ गोश्त चिपकता है, कंधे पर हड्डी का टुकड़ा गिरता है, जमीन पर बदबू का बादल छा जाता है। गली में सन्नाटा है, सब देख रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब तो गुस्सा आएगा, अब तो आवाज उठेगी, अब तो हाथ उठेगा, अब तो कुछ बोला जाएगा। नहीं, आप रुकते हैं, कपड़ा झटकते हैं, हड्डी का टुकड़ा कंधे से गिरता है, बदबू उठती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। कदम वही, लय वही, न आवाज उठी, न हाथ उठा, न नजर ऊपर गई, बस कदम, बस आगे। और गली वाले देखते रह जाते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं, कोई हंसता नहीं, बस देखते हैं। और उस देखने में एक सवाल है जो किसी की जुबान पर नहीं आता, और ऊपर से कोई आवाज नहीं आती, न हंसी न ताना, बस खामोशी। शायद ऊपर भी कोई हैरान है, शायद ऊपर भी कोई सोच रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा क्यों नहीं करते। शायद ऊपर भी कोई इस खामोशी से डरने लगा है, क्योंकि गुस्सा तो समझ आता है, बदला तो समझ आता है, लेकिन ये खामोशी, ये मुस्कुराहट, ये आगे बढ़ जाना, ये उस दुनिया के उसूलों से बाहर है। और जो उसूलों से बाहर हो वो डराता है। वो डर ऊपर भी है, उस छत पर भी, उस बूढ़ी औरत के हाथों में भी, क्योंकि जो इंसान बदला न ले उसके सामने तुम्हारा हथियार बेकार हो जाता है। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, हर सुबह वही टोकरा उलटता है, कचरा गिरता है, बदबू उठती है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा झटक कर आगे बढ़ जाते हैं। हर दिन, बिना रुके, बिना बदले, बिना शिकायत। कभी चादर बदलती है, कभी कंधे पर नया निशान होता है, कभी बदबू ज्यादा होती है, कभी कम, लेकिन आपके कदम नहीं बदलते, रास्ता नहीं बदलता, सुबह का वक्त नहीं बदलता। गली वाले अब आदी हो गए हैं, ये रोज का तमाशा है। सुबह का वक्त, टोकरा उल्टेगा, कचरा गिरेगा, आप झटकेंगे और चले जाएंगे। लोग देखते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं, कुछ सोचते हैं कि ये पागलपन है, कुछ सोचते हैं कि ये कमजोरी है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये सब्र है, कि ये खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत है, कि ये आगे बढ़ जाना हार नहीं, जीत है। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस चादर के नीचे क्या है। कोई नहीं जानता कि आपके कदमों में कितनी ताकत है। कोई नहीं जानता कि उस खामोशी में कितना सब्र भरा है। और आप जो सुन रहे हैं, आपका दिल क्या कहता है? क्या आपसे बर्दाश्त होता? क्या आप एक दिन सहते, 2 दिन, 3 दिन, हर रोज वही बदबू, वही कचरा, वही हंसी, वही ताने? क्या आपके हाथ नहीं उठते? क्या आपकी आवाज नहीं निकलती? लेकिन आपकी नहीं निकलती। आपकी आवाज कदमों में है, आपका जवाब खामोशी में है, आपकी ताकत ठहराव में है। और दिन बीतते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। मक्का की उस गली में ये रोज का सिलसिला बन गया है। लोग पहचानते हैं, वो गली जहां कचरा गिरता है, वो पाक हस्ती जिस पर कचरा गिरता है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बूढ़ी औरत जो कचरा फेंकती है। लेकिन एक दिन आएगा, एक ऐसी सुबह आएगी जब टोकरा नहीं उल्टेगा, जब छत खाली होगी, जब बदबू नहीं उठेगी, और उस खामोशी का बोझ उस शोर से ज्यादा भारी होगा। उस खाली छत को देखकर जो होगा वो इस कहानी की सबसे बड़ी बात होगी। वो गली अब सिर्फ एक गली नहीं रही, वो एक तमाशा बन गई है। हर सुबह लोग आते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, और फिर अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। लेकिन उस तमाशे की गूंज उनके साथ जाती है, बाजार तक, घर तक। एक दुकानदार है, मक्का की बाजार में कपड़े बेचता है। उसकी दुकान उसी गली के मुंह पर है। हर सुबह वो देखता है, आज भी देखा, टोकरा उल्टा, कचरा गिरा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा झटका और आगे बढ़ गए। दुकानदार अपने बगल वाले से कहता है, देखा, रोज यही होता है, हर रोज वही वक्त, वही टोकरा, और आप चुपचाप निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता। बगल वाला कंधे उचकाता है, क्या समझ आएगा? या तो पागलपन है या कोई बहुत बड़ी बात, और दोनों में से कोई भी समझ नहीं आता मुझे तो। दुकानदार सर हिलाता है, नहीं, पागलपन नहीं है। पागल की चाल में वो ठहराव नहीं होता, पागल की आंखों में वो खामोशी नहीं होती, ये कुछ और है, ये आपकी शान है। और फिर दोनों चुप हो जाते हैं, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं है। गली के दूसरी तरफ 2 औरतें खड़ी हैं, एक अपनी छत से झांक रही है,
दूसरी नीचे दरवाजे पर। दोनों ने देखा, दोनों चुप है। फिर एक बोलती है, मुझे तो डर लगता है ये देखकर। दूसरी पूछती है, डर? कैसा डर? वही डर जो तब लगता है जब कोई इंसान इतना सब्र करे कि आपको अपने सब्र पर शर्म आ जाए। कोई इंसान इतना सहन कैसे कर सकता है? रोज, हर रोज बदबू, कचरा, हंसी, ताने और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाए। मुझसे तो एक बार भी नहीं होता। एक बार कोई मुझे बुरा कह दे तो मेरा खून खौल जाता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज सहते हैं। मुझे डर लगता है। कैसा डर? कि कहीं ऐसा न हो कि आप हम सबसे बड़े हैं और हमें पता भी नहीं। आपकी ये खामोशी हमारी आवाजों से कहीं बड़ी है। दोनों चुप हो जाती है। गली में धूप है, धूल है और एक सवाल है जो हवा में लटक रहा है। और फिर एक बच्चा, शायद 6 साल का, शायद 7, अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा है। उसने देखा, ऊपर से कचरा गिरा, नीचे आपने कपड़ा झटका और आगे बढ़ गए। बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अम्मी, वो आंटी ऐसा क्यों करती है? और वो पाक हंसती कुछ क्यों नहीं कहती? माँ रुकती है, बच्चे की तरफ देखती है, मुंह खोलती है, बंद करती है, फिर खोलती है। वो बूढ़ी है, अकेली है, शायद। और आप तो रहमतुल लिल आमीन है। शायद क्या? माँ के पास जवाब नहीं है। वो बच्चे का हाथ और कसकर पकड़ती है। चल, घर चल। और दोनों चले जाते हैं। लेकिन बच्चा मुड़कर देखता है, उस छत को, उस गली को, आपको जो अब दूर जा रहे हैं। और बच्चे के जहन में एक सवाल बैठ जाता है जो शायद बहुत दिनों तक रहेगा। गली के आखिर में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, दीवार के सहारे, आंखें बंद, लाठी बगल में। उसने सब देखा है, सालों से देख रहा है, लेकिन आज उसकी आंखें अलग हैं। वो सर हिलाता है धीरे से और बड़बड़ाता है, मक्का ने ऐसी चीज नहीं देखी। इतने साल हो गए मुझे इस शहर में, इतनी लड़ाइयां देखी, इतने बदले देखे, इतना खून देखा, लेकिन ये खामोशी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहन करना, ये मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाना, मक्का ने ऐसी चीज नहीं देखी। फिर वो चुप हो जाता है, आंखें बंद करता है और शायद सोचता है कि इस शहर को ऐसे ही किसी की जरूरत थी। ये सब आवाजें हैं, गली की, बाजार की, घरों की। हर किसी के अंदर वही सवाल है, हर किसी के अंदर वही हैरानी है, हर किसी के अंदर वही डर है कि जो हस्ती इतना सब्र कर सकती है, उसके सामने हमारा गुस्सा, हमारा बदला, हमारी नफरत सब बेकार है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आवाजों का पता नहीं, या शायद पता है, लेकिन आप रुकते नहीं, मुड़ते नहीं, जवाब नहीं देते, बस चलते हैं। कदम वही, लय वही, चादर पर कचरे का दाग और होंठ पर वही ठहराव। भीड़ देख रही है, भीड़ बोल रही है, भीड़ हैरान है, लेकिन इस भीड़ का शोर आपकी खामोशी से छोटा है, हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन भीड़ तो देख रही थी। उस बूढ़ी औरत के अंदर भी कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जो वो खुद नहीं जानती थी। टोकरा भरते वक्त उसके हाथ अब ज्यादा कांपते हैं। कचरा फेंकने के बाद अब उसे तसल्ली नहीं होती। पहले कचरा फेंककर वो बैठ जाती थी और चैन की सांस लेती थी। अब नहीं, अब कचरा फेंकने के बाद एक अजीब सा खालीपन आता है, जैसे कुछ गिरा है, लेकिन टोकरे से नहीं, अंदर से। और फिर एक सुबह, धूप उठी, लोग खड़े हुए, इंतजार किया, लेकिन छत खाली थी, टोकरा नहीं था, कोई हाथ नहीं उठा, कोई कचरा नहीं गिरा, बस खामोशी थी। और वो खामोशी सबसे ज्यादा डरा रही थी। बस खामोशी थी और वो खामोशी सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि उस गली ने कभी खामोशी नहीं देखी थी। हर सुबह एक शोर होता था, टोकरे के उलटने की आवाज, कचरे के गिरने की आवाज, बदबू का उठना, लोगों का हंसना, दूध वाले की टिप्पणी, बच्चों का भागना। ये सब शोर था, लेकिन शोर था तो जिंदगी थी, शोर था तो सब कुछ अपनी जगह था। आज शोर नहीं है। धूप उठी, वही पत्थर की दीवारें, वही तंग रास्ता, लोग खड़े हैं, दूध वाला गुजर रहा है, बूढ़ा आदमी दीवार के सहारे बैठा है, सब ऊपर देख रहे हैं। छत खाली है, टोकरा नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा, कोई साया नहीं दिखता। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, उसी गली के सिरे से, कंधे पर चादर, कदम धीमे, लय वही, लेकिन आज कुछ अलग है। आज आपके कदम और धीमे हैं, जैसे कुछ महसूस हुआ हो, जैसे हवा में कुछ बदला हो।
आप गली में दाखिल होते हैं और रुकते हैं। पहली बार रुकते हैं। न कचरा गिरा है, न बदबू उठी है, न कपड़ा झटकना पड़ा है, लेकिन आप रुकते हैं। नजर ऊपर उठती है छत की तरफ, खाली, कोई टोकरा नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई साया नहीं, बस धूप है और पत्थर की मुंडेर है और आसमान है। 1 पल, 2 पल, 3 पल आप खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं और आपकी चाल का ठहराव अब अलग है। अब वो सुकून वाला ठहराव नहीं है, अब फिक्र है, अब सवाल है। वो सवाल जो कचरा गिरने पर कभी नहीं आया, वो सवाल जो बदबू उठने पर कभी नहीं आया, आज आया है। आज पहली बार उस गली में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी सुकून वाली नहीं है, ये फिक्र वाली खामोशी है। ये वो खामोशी है जो तब होती है जब कोई रोज की आवाज अचानक बंद हो जाए, जब कोई रोज का शोर अचानक गायब हो जाए। तब खामोशी राहत नहीं देती, तब खामोशी डराती है, जैसे कोई आवाज छीन ली गई हो जो इतने दिनों से साथ थी कि आदत बन गई थी। आप मुड़ते हैं, गली के एक पड़ोसी की तरफ देखते हैं। एक आदमी है जो दरवाजे पर खड़ा है, वही आदमी जो रोज देखता था, वही आदमी जो कभी हंसता था, कभी सिर हिलाता था। आप पूछते हैं, आवाज हल्की है, नफरत नहीं है उसमें, शिकायत नहीं है, ताना नहीं है, बस एक सवाल है। वो बुजुर्ग खैरियत से हैं? ये सुनकर पड़ोसी ठिठकता है, उसे यकीन नहीं होता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, वही पाक हस्ती जिस पर रोज कचरा गिरता था, वही पाक हस्ती जिसकी चादर रोज मैली होती थी। आप पूछ रहे हैं कि वो बुजुर्ग खैरियत से हैं? पड़ोसी जवाब देता है, बीमार है, 2 दिन से उठ नहीं सकती, घर में अकेली है, कोई पानी देने वाला भी नहीं। और ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, बस सिर हिलाते हैं धीरे से और फिर खामोश हो जाते हैं। लेकिन उस खामोशी में कुछ है, कुछ ऐसा जो पड़ोसी समझ नहीं पाता, कुछ ऐसा जो गली वाले समझ नहीं पाते, कुछ ऐसा जो आप जो सुन रहे हैं शायद समझ रहे हैं। क्योंकि सोचिए, जिस औरत ने रोज कचरा फेंका, रोज बदबू दी, रोज ताने दिए, रोज हंसी उड़ाई, उस औरत के लिए अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, वो खैरियत से है? ये सवाल उस नफरत का जवाब नहीं है, ये सवाल उस कचरे का बदला नहीं है, ये सवाल उस सब्र का अगला कदम है। और ये कदम अब रुकने वाला नहीं है। गली वाले देख रहे हैं, दूध वाला रुक गया है, बूढ़ा आदमी की आंखें खुल गई हैं, बच्चे जो खेल रहे थे ठिठक गए हैं, सब देख रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होगा? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाएंगे, अपनी चादर झटकेंगे, मुस्कुराएंगे और चले जाएंगे जैसे हर रोज जाते हैं? क्या आप कहेंगे कि अच्छा, बीमार हैं, अल्लाह शिफा दे, और आगे बढ़ जाएंगे? या आप कुछ और करेंगे, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं, कुछ ऐसा जो उस गली ने कभी नहीं देखा, कुछ ऐसा जो मक्का ने कभी नहीं देखा? पड़ोसी देख रहा है, दूध वाला देख रहा है, बूढ़ा आदमी देख रहा है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। 1 पल, 2 पल, आपकी चादर हवा में हल्की सी उठती है। आपके कदम एक दिशा में नहीं है, 2 दिशाएं हैं, एक आगे की, एक उस घर की, और फिर आपके कदम मुड़ते हैं, आगे नहीं, उस घर की तरफ, उसी घर की तरफ जहां से रोज कचरा गिरता था, उसी छत के नीचे, उसी दरवाजे की तरफ। गली में सन्नाटा है, सबकी सांसें रुकी हुई हैं, कोई बोलता नहीं, कोई हिलता नहीं, बस आपके कदम है एक दिशा में, उस घर की तरफ। और उस घर का दरवाजा अब खुलने वाला है, और उस घर का दरवाजा अब खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक दस्तक है, दस्तक हल्की, धीमी, जैसे कोई डरता हो कि आवाज से चोट पहुंचे। 3 उंगलियां लकड़ी पर, बस, कोई जोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, एक दस्तक और फिर खामोशी, इंतजार, जैसे कोई जानता हो कि अंदर वाले को वक्त चाहिए, जैसे कोई जानता हो कि डर को दरवाजा खोलने में वक्त लगता है। अंदर से आवाज आती है, कमजोर, कांपती, जैसे गले में दम न हो। कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। आवाज नर्म है, ऊंची नहीं, तेज नहीं, बस एक आवाज है जो कहती है कि मैं यहाँ हूँ, डरो मत। वो हूँ जो हर रोज इसी गली से गुजरता है। अंदर खामोशी, 1 पल, 2 पल, 3 पल, कोई जवाब नहीं, कोई कदम की आवाज नहीं, बस खामोशी। फिर एक आवाज आती है दरवाजे के पीछे से, सांस की आवाज,
जैसे कोई रो रहा हो और छुपा रहा हो। और फिर दरवाजा खुलता है धीरे से, चरमराहट के साथ। अंदर अंधेरा है, एक कमरा है, छोटा, तंग, हवा बंद है, बीमारी की बदबू है, पुराने कपड़ों की, सूखी दवा की, अकेलेपन की। एक चारपाई है जिस पर वो औरत लेटी है। कपड़े मैले हैं, बाल बिखरे हैं, हाथ पतले हैं जैसे हड्डियां बाहर आ रही हो। सांस भारी है, हर सांस के साथ सीना उठता है और गिरता है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, गाल सूखे हैं जैसे बहुत दिनों से किसी ने पानी नहीं पूछा। और उस अंधेरे में एक नूर दाखिल होता है। चेहरा मत देखिए, चेहरा नहीं दिखेगा, बस कदम देखिए, जैसे कोई बीमार के कमरे में आए। बस हाथ देखिए, एक हाथ में पानी का प्याला है, मिट्टी का, सादा, ठंडा पानी। दूसरा हाथ खाली है, लेकिन उस खाली हाथ में कुछ है जो प्याले से ज्यादा भारी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आते हैं, चारपाई के पास खड़े होते हैं, प्याला नीचे रखते हैं एक तख्त पर, धीरे से, जैसे शीशा रख रहे हों। वो औरत देखती है, उसकी आंखें बड़ी हैं, सूखी हैं, लेकिन बड़ी हैं। वो देखती है आपको, उस चादर को, उन कदमों को। और फिर उसकी आवाज आती है, कांपती, टूटी, जैसे आवाज भी बीमार है, जैसे लफ्ज भी थक गए हैं। आप यहाँ क्यों आए? खामोशी। मैंने आप पर कचरा फेंका, रोज फेंका, हर रोज फेंका। सड़ी सब्जियां, राख, हड्डियां, बदबू, मैंने आप पर सब फेंका। और आप यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज में डर है, शर्म है, गुस्सा नहीं। अब गुस्सा नहीं, बस शर्म है, बस सवाल है। बस ये हैरानी है कि जो इंसान रोज कचरा सहता था, वो आज इस अंधेरे कमरे में पानी का प्याला लिए खड़ा है। और जवाब आता है, हल्का, नर्म, जैसे कोई बच्चे से बोले, जब आप नजर नहीं आई तो फिक्र हुई, बस इतना। कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई एहसान जताना नहीं, बस इतना कि जब आप नजर नहीं आई तो फिक्र हुई। और ये लफ्ज, ये छोटे से लफ्ज उस कमरे में गिरते हैं जैसे बारिश की पहली बूंद गिरती है सूखी जमीन पर, धीरे से, लेकिन सब कुछ बदल देने के लिए काफी। वो औरत चुप हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। पहली बार, शायद सालों बाद, आंसू आते हैं धीरे से, गालों पर, सूखे गालों पर, पतली धारा। वो रोती नहीं, बस आंसू आते हैं जैसे बरसों का बांध टूटा हो। वो आंसू सफाई के आंसू हैं। वो आंसू हैं जो अंदर का मैल धोते हैं। कचरा बाहर गिरा था, लेकिन अंदर भी कचरा था, और अब वो अंदर का कचरा आंसुओं में बह रहा है। वो हाथ उठाती है, कांपता हुआ हाथ, उस प्याले की तरफ। पानी पीती है, एक घूंट, दो घूंट, और फिर प्याला रख देती है। और फिर वो बोलती है, आवाज अलग है अब। पहले डर था, पहले गुस्सा था, अब कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसने कभी महसूस नहीं किया। मैंने सोचा था कि आप गुस्सा करेंगे, बदला लेंगे, मुझे सजा देंगे। मैंने सोचा था कि एक दिन आप रुकेंगे और चिल्लाएंगे, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं किया, कभी। और आज आप पानी लेकर आए हैं, मेरे लिए, उस औरत के लिए जिसने आप पर कचरा फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, बस खड़े हैं। आपकी खामोशी में जवाब है। आपकी खामोशी कहती है कि कचरा कचरा है और इंसान इंसान है, कचरे से इंसान नहीं बदलता। और फिर वो औरत एक और बात कहती है, धीरे से, जैसे कोई राज बता रही हो, जैसे कोई बोझ उतार रही हो जो सालों से सीने पर था। मैं डरती थी कि मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा, मेरा घर, मेरा बुढ़ापा, मेरी आखिरी जगह। और उस डर ने मुझे पागल कर दिया, उस डर ने मुझसे कचरा फेंकवाया। लेकिन आज आपने वो डर तोड़ दिया, एक प्याले पानी से, एक सवाल से, एक फिक्र से। फिर खामोशी होती है, लंबी, गहरी। उस अंधेरे कमरे में दो सांसें हैं, एक कमजोर, एक साबित, और बीच में एक प्याला है जिसमें पानी अब भी है। मशहूर रिवायत कहती है कि उस औरत ने उस दिन इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। बस एक दिल था जो सालों से पत्थर बन चुका था, और एक प्याले पानी ने, एक सवाल ने, एक फिक्र ने उस पत्थर में दरार डाल दी, और उस दरार से रोशनी आई। बस इतना, बस एक सांस है जो अलग है अब, एक धड़कन है जो नई है, एक दिल जो पहली बार किसी के लिए नरम हुआ है। नाफरत का पहाड़ रहमत की एक बूंद से पिघल गया,
कचरे के बदले पानी, बदबू के बदले फिक्र, तानों के बदले एक सवाल कि आप खैरियत से हैं। और उस कमरे में अब अंधेरा नहीं है, अभी भी सूरज नहीं आया, अभी भी खिड़की बंद है, लेकिन अंधेरा नहीं है, क्योंकि अंधेरा कभी बाहर से नहीं आता, अंधेरा अंदर से आता है। और अब अंदर रोशनी है। वो रोशनी किसी सूरज से नहीं आई, किसी दिए से नहीं आई, वो रोशनी एक सवाल से आई, एक फिक्र से आई, एक प्याले पानी से आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो हुआ है वो दोनों के साथ हुआ है। वो औरत बदली है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदले हैं। उस गली की हवा बदली है, उस सुबह का मतलब बदल गया है। और अब जो होगा वो कल जैसा नहीं होगा, कुछ भी कल जैसा नहीं होगा। वो गली अब तमाशे की गली नहीं रहेगी, वो छत अब कचरे की छत नहीं रहेगी, और वो रास्ता अब बदबू का रास्ता नहीं रहेगा। कुछ भी कल जैसा नहीं होगा, और सच में कुछ भी कल जैसा नहीं हुआ। उस रात वो औरत सोई नहीं, चारपाई पर लेटी रही, छत को देखती रही। अंधेरा था, लेकिन अंधेरा अब डराता नहीं था, अंधेरा अब पहचाना हुआ था, अपना था। और उस अंधेरे में उसकी आंखें खुली थी, सूखी नहीं, अब गीली थी। लेकिन ये गीलापन अलग था। ये वो गीलापन नहीं था जो डर से आता है, ये वो गीलापन था जो राहत से आता है। उसके हाथ बगल में रखे थे, वही हाथ, वही पतले कांपते हाथ, जो रोज टोकरा उठाते थे, जो रोज कचरा फेंकते थे, जो रोज सड़ी सब्जियां, राख, हड्डियां उठाते थे और नीचे फेंक देते थे। वो हाथ अब खाली थे, और उस खालीपन में एक अजीब सी हल्काई थी, जैसे बोझ उतर गया हो, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उसने सोचा, अंदर ही अंदर, बिना आवाज के। मैंने सोचा था कि नाफरत से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूट जाएंगे। मैंने सोचा था कि कचरा फेंकते फेंकते एक दिन आप रुकेंगे, चिल्लाएंगे, बदला लेंगे। मैंने सोचा था कि मेरी नाफरत इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान सह नहीं सकता। लेकिन टूट तो मैं गई, मेरी नाफरत टूटी, मेरा डर टूटा, मेरा अकेलापन टूटा। और जिसने तोड़ा, आपने पत्थर नहीं मारा, आपने पानी का प्याला दिया। और प्याला देते वक्त आपकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं था, बस फिक्र थी, बस इतना कि आप खैरियत से हैं। वो करवट बदलती है, आंखें बंद करती है और फिर खोलती है। मैं कचरा फेंकती थी और आप मुस्कुराते थे, मैं बदबू देती थी और आप खामोश रहते थे, मैं ताने देती थी और आप आगे बढ़ जाते थे। मैं सोचती थी कि ये कमजोरी है, कि ये डर है, कि आप डरते हैं मुझसे। लेकिन डर तो मेरा था, हमेशा मेरा था। आप तो बस चलते थे, और मैं अपनी छत पर खड़ी थी, अकेली, पागल, डरी हुई, और सोचती थी कि मैं ताकतवर हूं। उसकी आंखें फिर भर आती हैं, लेकिन इस बार शर्म नहीं है, इस बार एक और चीज है, एक चीज जो उसने बहुत पहले खो दी थी, शायद बहुत पहले, उम्मीद। अगली सुबह धूप उठती है, गली जागती है, और उस छत पर टोकरा नहीं है, टोकरा हटा दिया गया है। रात को चुपचाप उसने खुद उठाकर एक कोने में रख दिया। अब वो टोकरा खाली पड़ा है, अंधेरे में, जैसे एक पुराना हथियार जो अब बेकार हो गया। उस टोकरे में अब कचरा नहीं भरेगा, उस टोकरे का काम खत्म हो गया। उसकी जगह एक प्याला है, मिट्टी का, सादा, पानी भरा हुआ, छत के किनारे। जैसे कोई नजर रखता है कि शायद कोई प्यासा गुजरे, शायद कोई थका हुआ गुजरे, शायद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी चाहिए हो। गली में लोग हैं, दूध वाला गुजरता है, बूढ़ा आदमी दीवार के सहारे बैठा है, बच्चे खेल रहे हैं, सब ऊपर देखते हैं। आदत है, रोज की आदत। लेकिन आज कुछ अलग है। आज ऊपर से कचरा नहीं गिरता, आज ऊपर से कोई बदबू नहीं आती, आज ऊपर से एक आवाज आती है, हल्की, धीमी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो, जैसे कोई अपने आप से बात कर रहा हो। लेकिन ये बुदबुदाहट नहीं है, ये दुआ है। वो औरत छत पर खड़ी है, हाथ उठे हैं, लेकिन इस बार टोकरा नहीं है हाथों में, इस बार हाथ खाली है, हथेलियां खुली हैं आसमान की तरफ, और होंठ हिल रहे हैं धीरे से। जो कह रहे हैं वो सुनाई नहीं देता नीचे, लेकिन जो कह रहे हैं वो दिल से निकल रहा है। और नीचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, उसी गली से, उसी वक्त, कंधे पर चादर, कदम धीमे, लय वही, और ऊपर से कचरा नहीं गिरता, ऊपर से दुआ आती है। और आप रुकते हैं, एक पल ऊपर देखते हैं,
नहीं, चेहरा नहीं दिखता, बस एक साया दिखता है, हाथ उठे हुए, और फिर आप मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराहट जो पहले कचरा गिरने पर आती थी, वही मुस्कुराहट। जैसे कुछ बदला ही नहीं, जैसे सब पहले जैसा ही है। लेकिन सब बदल गया है। पड़ोसी देखता है, दूध वाला देखता है, बूढ़ा आदमी देखता है, और इस बार कोई हंसता नहीं, कोई ताना नहीं मारता, कोई सवाल नहीं पूछता, बस देखते हैं। और उनकी आंखों में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। सुकून, वही सुकून जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में था। वो गली अब तमाशे की गली नहीं है, वो गली अब सबक की गली है। वो गली अब कहती है कि कचरा फेंकना आसान है, लेकिन कचरा फेंकने वाले के लिए पानी रखना, ये असली ताकत है। और वो औरत अब अकेली नहीं है, क्योंकि अकेलापन तब होता है जब कोई आपको देखता नहीं। और अब कोई देखता है, अब कोई पूछता है, अब कोई उस गली से गुजरता है और ऊपर देखता है और मुस्कुराता है। और ये मुस्कुराहट काफी है जीने के लिए, काफी है सांस लेने के लिए, काफी है ये जानने के लिए कि कोई है जो देखता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस गली की नहीं थी, ये सिर्फ उस औरत की नहीं थी, ये सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसके घर के बाहर कोई नफरत का कचरा फेंकता है। हर उस इंसान की है जो सोचता है कि बदला ही जवाब है। हर उस इंसान की है जिसके हाथ में टोकरा है और वो फेंकना चाहता है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसके हाथ में टोकरा है और वो फेंकना चाहता है। और अब प्यारे दोस्तों, आपसे सीधी बात करनी है। आपकी जिंदगी में भी कोई है जो आप पर कचरा फेंकता है, शायद लफ्जों का, शायद तानों का, शायद खामोशी का। शायद वो पड़ोसन है जो हर रोज कुछ कहती है, शायद वो रिश्तेदार है जो हर मुलाकात पर जहर उगलता है, शायद वो साथी है जो पीठ पीछे हंसता है, शायद वो अपनी ही छत पर बैठा हुआ अकेलापन है जो आपको हर रात खाता है। कचरा हर शक्ल में आता है, कभी सड़ी सब्जियां होती हैं, कभी ताने होते हैं, कभी खामोशी होती है जो सबसे ज्यादा जा देती है। तो सवाल ये है, आप क्या करेंगे? क्या आप वो करेंगे जो उस औरत ने किया, या वो करेंगे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? ये फैसला आपका है। हर रोज, हर मुलाकात पर पहला सबक, उस बूढ़ी औरत को याद कीजिए, उसकी छत, उसका टोकरा, उसका डर, और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कीजिए। आपकी चादर, आपका कचरा झटकना, आपका आगे बढ़ जाना। लेकिन ध्यान से सोचिए, सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होता, सब्र का मतलब ये नहीं कि दिल पर असर नहीं पड़ता। आपको भी बदबू आती थी, आपका कपड़ा भी मैला होता था, आपका कंधा भी भारी होता था, लेकिन सब्र का मतलब ये है कि दर्द के बाद भी रहमत का हाथ आगे बढ़ाओ, दर्द के बाद भी उसी गली से गुजरो, दर्द के बाद भी मुस्कुराओ। सब्र ये नहीं कि जख्म नहीं लगता, सब्र ये है कि जख्म लगने के बाद भी आप दवा की तरफ हाथ बढ़ाओ, बदले की तरफ नहीं। और ये बात आपने कह दी थी, बिना कहे, आपके कदमों ने कही थी, आपकी चादर ने कही थी, आपकी उस मुस्कुराहट ने कही थी जो कचरा गिरने के बाद भी नहीं मिटी। दूसरा सबक, उस बूढ़ी औरत को याद कीजिए, उसकी आंखें, उसकी कांपती उंगलियां, उसका अकेलापन। उसने कचरा फेंका, हाँ, लेकिन कचरा फेंकने से पहले क्या था? डर था, अकेलापन था, एक चीख थी जो सालों से सीने में बंद थी और किसी ने सुनी नहीं थी। उसकी नफरत उसकी कमजोरी की आवाज थी, उसका गुस्सा उसके अकेलेपन की चीख थी। वो औरत बुरी नहीं थी, वो टूटी हुई थी, और टूटा हुआ इंसान कभी कभी टूटे हुए टुकड़ों से दूसरों को काटता है। और ये बात आपकी जिंदगी के लिए है। जो इंसान आप पर कचरा फेंकता है, शायद वो अंदर से टूटा हुआ है, शायद वो डरा हुआ है, शायद उसे किसी ने पानी नहीं पूछा, शायद उसे किसी ने नहीं पूछा कि आप खैरियत से हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कचरा सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सहते रहें, लेकिन इसका मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर भी एक इंसान है जो कहीं खो गया है। तीसरा सबक, और ये सबसे बड़ा है, रहमत का जवाब देना कमजोरी नहीं है। उस गली के लोगों ने सोचा कि आप कमजोर हैं, दूध वाले ने सोचा, पड़ोसी ने सोचा, बच्चों ने सोचा, लेकिन आप कमजोर नहीं थे। आप सबसे ताकतवर थे, क्योंकि गुस्सा करना आसान है, बदला लेना आसान है, चिल्लाना आसान है, लेकिन कचरा सहकर मुस्कुराना, कचरा फेंकने वाले के लिए पानी ले जाना,
कचरा फेंकने वाले से पूछना कि आप खैरियत से हैं। ये वो ताकत है जो तलवार में नहीं होती। ये वो हिम्मत है जो शोर में नहीं होती। ये वो ताकत है जो भीड़ में नहीं दिखती। ये अकेले कदमों में होती है, खामोश मुस्कुराहट में होती है, एक प्याले पानी में होती है। ये सबक उस बूढ़े आदमी ने कहा था गली में। याद है, मक्का ने ऐसी चीज नहीं देखी और आज आपके शहर ने भी ऐसी चीज नहीं देखी। आपके मोहल्ले में भी शायद कोई नहीं करता ऐसा, लेकिन कोई तो शुरू करे, कोई तो उस गली से गुजरे, कोई तो कचरा झटके और मुस्कुराए। शायद वो कोई आप हो, शायद आज, शायद इसी वक्त। अब एक बात फिर कहनी है। ये कहानी, ये वाकया मशहूर रिवायत है। इसकी कोई मोतबर सनद नहीं, बुखारी में नहीं, मुस्लिम में नहीं, किसी सीरत की किताब में नहीं, लेकिन इसका सबक कुरान के उस उसूल से मिलता है जो कहता है कि बुराई का जवाब भलाई से दो, बुराई को भलाई से धकेलो। तो ये कहानी उसी उसूल की एक तस्वीर है, एक मिसाल है, एक याद दहानी है कि ये राह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये राह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई थी और ये राह आज भी खुली है हर इंसान के लिए, हर सुबह। तो सोचिए, आज इसी वक्त आपके हाथ में क्या है? टोकरा है या प्याला? आप फेंक रहे हैं या पानी दे रहे हैं? आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंकता है तो आपका जवाब क्या है? क्या आप वही कचरा वापस फेंकेंगे या आप एक प्याला पानी रख देंगे? ये सोचिए, दिल पर हाथ रखकर सोचिए और सच्चाई से जवाब दीजिए। ये सवाल आसान नहीं है, ये सवाल मुश्किल है, लेकिन यही सवाल है जो इंसान को इंसान बनाता है। यही सवाल है जो अंधेरे को रोशनी में बदलता है। यही सवाल है जो कचरे की बदबू को रहमत की खुशबू में बदलता है। और अब वक्त आ गया है कि हाथ उठाए, दुआ मांगे, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और उस हर इंसान के लिए जिसने हम पर कचरा फेंका, क्योंकि उसकी भी दुआ की जरूरत है। शायद ज्यादा, क्योंकि जिसने कचरा फेंका उसे रहमत की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर हाथ उठाएं, आंखें बंद कीजिए, दिल में उस गली को लाइए, उस सुबह को लाइए और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। या अल्लाह, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें वो सब्र अता फरमा जो आपने उस गली में दिखाया। जब कोई हम पर कचरा फेंके तो हमारे हाथों में टोकरा न हो, पानी का प्याला हो। जब कोई हमें तकलीफ दे तो हमारी ज़बान पर शिकायत न हो, उनके लिए दुआ हो। या अल्लाह, उस बूढ़ी औरत की तरह हमारे अंदर के डर को खत्म फरमा, हमारे अकेलेपन को अपनी रहमत से भर दे। और जो लोग हमें तकलीफ देते हैं, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, या अल्लाह, उन्हें भी हिदायत दे, उनके दिलों के अंधेरों को अपने नूर से रोशन कर दे, क्योंकि जिसने कचरा फेंका था उसे रहमत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। या अल्लाह, हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उम्मत बना, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमारी जिंदगी को आपकी सीरत का आईना बना दे। आमीन।